मार्च में निकाला? मेरा नाम नीतीश है, मैं जेएनयू छात्र संघ का पूर्व अध्यक्ष हूँ। और ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में रोहित वेमुला की मां और पायल तडवी की मां एक पीआईएल दाखिल करती हैं। ये बोलती हैं कि विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव होता है, उसके लिए एक सशक्त कानून होना चाहिए। पुराना कानून उतना मजबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट यूजीसी को बोलती है कि आप बेहतर कानून बनाइए। यूजीसी एक कानून लेकर के आती है जिसको हम लोग यूजीसी रेगुलेशन 2026 के नाम से जानते हैं। और उसके बाद देश भर में सामंतवादी मानसिकता के लोग, मनुवादी मानसिकता के लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं। छिटफुट प्रदर्शन होता है, कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन नहीं है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस दबाव में आकर के ये बोलती है कि उस कानून से जाति खत्म नहीं होगा, जाति बढ़ेगा, इसलिए हम कानून पर रोक लगाते हैं। लेकिन हमारी ये मांग है कि उस कानून को रोहित एक्ट के तर्ज पर लागू किया जाए। और ये कोई यूजीसी रेगुलेशन यूनिवर्सिटी कैंपसेस में जो जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए लाया गया था, ये कोई खैरात में सरकार ने नहीं दिया था, एक लंबे संघर्षों का परिणाम था। और हम देखते हैं कि जातिगत घटनाएं किस प्रकार यूनिवर्सिटी कैंपसेस में होती है। आप अगर ओबीसी बैकग्राउंड से आते हैं, SC/ST बैकग्राउंड से आते हैं, इंटरव्यूज में बैठते हैं तो आपको कम नंबर दे करके निकाल दिया जाता है। नॉट फाउंड सुटेबल आपके नौकरियों में लगा दिया जाता है कैटेगरी के आगे। इस प्रकार से कई घटनाएं और सुसाइड की घटनाएं, इंस्टीट्यूशनल मर्डर की घटनाएं यूनिवर्सिटी कैंपसेस में हो रही है, IITs में हो रही है, मेडिकल कॉलेजेस में हो रही है। और खुद यूजीसी की डेटा कहती है कि हाँ, यूनिवर्सिटीज़ में, विश्वविद्यालयों में 1 से 18% जातिगत घटनाएं बढ़ी है। उसके बाद इस कानून पर रोक लगाना इस देश की बहुजन आबादी का, इस देश के तरक्की पसंद जनता के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। लेकिन उस सेटबैक से हम लोग डरे नहीं। और उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं देश भर में ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्विटी के बैनर के तले समता संघर्ष समिति और अलग अलग तरक्की पसंद लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और 19 तारीख की सुनवाई के पहले उस प्रदर्शन का एक और जो है तरीका देश भर के सड़कों पर हमें देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से रांची में भी आज ये प्रदर्शन हुआ, इसी मांग के साथ कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को माने कि हाँ, यूनिवर्सिटी कैंपसेस में जातिगत भेदभाव होता है और इस कारण से यूजीसी रेगुलेशन को लागू करना चाहिए। कल फैसला आने वाला है, क्या कुछ कहिए? यही उम्मीद है कि रोहित एक्ट को लागू किया जाए और उसको सशक्त तरीके से। यूजीसी रेगुलेशन में कई कमियां हैं, उसमें IITs को शामिल नहीं किया गया है, मेडिकल कॉलेजेस को शामिल नहीं किया गया है, IIMs को शामिल नहीं किया गया है। जो SC/ST OBC का रिप्रेजेंटेशन कमेटी में रखा गया है वो मेजोरिटी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उसको मेजोरिटी किया जाए। इक्विटी कमेटी के जो चेयरपर्सन है उसको वाइस चांसलर को ही बना दिया गया है। और हम देखते हैं कि ज़्यादातर विश्वविद्यालय में जो वाइस चांसलर हैं वो खुद अपर कास्ट से आते हैं, खुद सरकार की डेटा कहती है कि हम नहीं करते हैं। तो उसको मजबूत करने के लिए जो रोहित एक्ट का एक फार्मूला लेकर के सड़कों के आंदोलन से तय किया गया था, उस आधार पर यूजीसी रेगुलेशन को लागू किया जाए। NFS को इलीगलाइज किया जाए। यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरीके से इंटरव्यूज़ में कम मार्क्स दिए जाते हैं, 0 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर देके निकाल दिया जाता है, उस पर एक बेहतर कानून बने, यही हम उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में। मणिकांत जी है। मेरा नाम मणिकांत है, मैं जेएनयू का छात्र हूँ। और अभी कुछ दिन पहले जेएनयू वाइस चांसलर ने एक बयान दिया था कि जो इस देश में दलित हैं, वो पीड़ित मानसिकता के हैं, वो हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते हैं। उसको लेकर के हम लोगों ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने वाइस चांसलर बनाया था यूनिवर्सिटी को, हम लोगों ने एक घेराव का कॉल दिया था। और उस दिन हमारे यूनिवर्सिटी का ताला बंद कर देता है और उसको हम लोग ताला को तोड़ते हैं। उसके बाद दिल्ली पुलिस हम लोग को 50 लोग डिटेन करता है और उसमें 14 लोगों को तिहाड़ जेल में डालता है। तो हम लोग जो 14 लोग हैं, आज सारे 14 लोग देश के सारे शहरों में हम लोग उतरे हैं। उसी में से एक मैं एक छात्र हूँ, मणिकांत नाम है। और अभी ये जो यूजीसी इक्विटी एक्ट आया है, जो एक मनुवादी सोच के जो लोग हैं, जो बोल रहे हैं कि इससे रिवर्स कास्टिज्म बढ़ेगा। भाई, रिवर्स कास्टिज्म होता क्या है? पहले आप लोगों की समझदारी क्या रिवर्स कास्टिज्म? खुद जो ये यूजीसी है उसका एक रिपोर्ट बताता है 2019 से 2024 के बीच में यूनिवर्सिटी में 118% कास्टिज्म का संख्या बढ़ा है। तो खुद यूजीसी को ये सुप्रीम कोर्ट, ये जो सेम बेंच है, उसने ये आदेश दिया था कि आप जो यूनिवर्सिटी में डिफरेंट तरीके का जब भेदभाव होता है, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर हो, वो भेदभाव कम करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होना चाहिए। और जब ये 2025 में पहला बार कानून आता है, फिर जो ये पायल तडवी की जो माँ और रोहित वेमुला की माँ की जो वकील थी, उन लोग को बोलते हैं कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं, उन लोग कुछ पॉइंट देते हैं। उसके बाद फिर से आती है 2026 में, और सेम सुप्रीम कोर्ट जज कुछ लोगों के दबाव में, बहुत थोड़े से वो लोग हैं, वो वापस ले लेता है। तो हम लोग उसी के लिए
कि हम लोग जो समतावादी ताकतें हैं इसके लिए सड़कों पर उतरे हैं। 19 तारीख को ये सुनवाई है। अगर ये फैसला हाथ में नहीं आती है तो हम लोग इससे और बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरेंगे और अगर नहीं सरकार देगी तो हम लोग छीन के लेंगे ये अधिकार।